साथियों नमस्कार, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं फ्यूचर विद अवनीश यूट्यूब चैनल। साथियों, हम विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहला चैप्टर देखा था कि ब्रह्मांड और सौरमंडल। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। उसके बारे में मैंने कुछ थोड़ा बहुत बताया था और उसके तत्पश्चात ये दूसरी क्लास होने वाली है। इसकी पहली क्लास हो चुकी है। इस क्लास में हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में जो प्लेनेट हैं उनके बारे में पढ़ने का कार्य करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने द यूनिवर्स और द सोलर सिस्टम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो अगर आपने क्लास 2 नहीं देखी है, लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले, सॉरी लेक्चर 2 नहीं, लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 पहले देखिए। उसके बाद ही आपको क्लास या लेक्चर 2 समझ में आने वाली है। और दूसरी बात मैं और बता दूं साथियों, ये क्लास कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या अन्य और स्टेट एग्जाम हो गए, उनके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पहले से ही दिशा एक तैयार करना अच्छी बात होती है। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे और कर रहे हैं। और साथियों, आप जुड़े रहिए। और आपसे अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद अवनीश सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा और आपका मेल बना रहेगा, यानी कि एक शिक्षक और विद्यार्थी का मेल बना रहेगा। चलिए चलते हैं श्रृंखला में आगे। हम लोग पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। देखिए, ये सोलर सिस्टम का पूरा चार्ट है। ये सोलर सिस्टम का पूरा चार्ट है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मरकरी है। उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मैं आपसे एक अपील और करूंगा कि प्लेनेट के हिंदी के नाम के साथ साथ उसके अंग्रेजी के भी नाम याद कर लीजिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम में हिंदी में नाम ना देकर अंग्रेजी में नाम दे देता है, तो वहाँ पे हम लोगों को कन्फ्यूजन करने का कार्य ये एग्जामिनर कर देता है। तो आपसे यही अपील करूँगा कि इंग्लिश में भी नाम याद कर लीजिए। ये बुध हो गया, ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हो गए हैं। और प्लूटो को 2006 से ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए देखिए, पहला ग्रह हमने कौन सा बताया था? बुध बताया था। बुध देखिए, मरकरी, इसको मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। देखिए, मैंने अभी बताया था ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। देखिए, इसमें ये सन हो गया हमारा, ये सन हो गया, ये सन हो गया हमारा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सन हो गया। देखिए, ये सन हो गया, ये सन हो गया। सन के जस्ट बगल में कौन सा ग्रह है भैया? जस्ट बगल में कौन सा ग्रह है? ये मरकरी है, यानी कि बुध है। यही सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। यही हमें बताया गया है कहाँ पे? मरकरी की स्लाइड में बताया गया है। देखिए भैया, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह, ये सबसे नज़दीक भी ग्रह है मरकरी, और सबसे छोटा भी ग्रह है। कौन सा? मरकरी, यानी कि बुध। कौन सा? यानी कि मरकरी। तापांतर सबसे अधिक है भैया, तापांतर सबसे अधिक, यानी कि जो 8 का भैया कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का अभाव, यानी कि इसमें वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा की तरह इस पर भी वायुमंडल नहीं है। कौन से, किस पे नहीं है? मरकरी पे वायुमंडल नहीं है। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। कितने दिन में? 88 दिन में करता है। और मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट सारे आपको नोट करने वाले हैं, यानी कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए पास ही, अपने नोटबुक और पेन लेके पास बैठिए। इससे क्या होगा, इसे आप नोट करेंगे और इससे आपकी मेमोरी स्थायी बनी रहेगी। देखिए, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, यानी कि परिक्रमा देखिए क्या होता है। देखिए, मान लीजिए सेंटर में हमारा कौन है? सन है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। सेंटर में हमारा कौन सा ग्रह, सेंटर में हमारा कौन सा तारा है? सूर्य है। सूर्य हमारा है सेंटर में। इसके चारों तरफ जो ऐसे चक्कर लगाता है, इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है, इसी को हम कहते हैं परिक्रमा। अभी घूर्णन और परिक्रमा 2 शब्द आएंगे। मैं आपसे कह देता कि ये पृथ्वी की गतियाँ वाले चैप्टर में बताऊंगा, यानी कि चैप्टर 2 में हम बताने का कार्य करेंगे, लेकिन हम यहीं पे आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो परिक्रमा या सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाता है वो 88 दिन में कंप्लीट करता है। कितने? 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ये हमारा कौन हो गया? ये हमारा सन हो गया। ये हमारा सन हो गया। सन के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है 88 दिन में कर लेता है। वही हमारी पृथ्वी 365 या 366 दिन में कार्य करती है। भैया इतना क्लियर होगा, इतना क्लियर होगा। एक बार फिर से हम लोग भैया दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग प्लैनेट देखते हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा प्लैनेट है? दूसरा हमारा है वीनस, यानी कि शुक्र। पहला हो गया मरकरी, यानी कि बुध। दूसरा हो गया वीनस, यानी कि शुक्र। सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह, ये तो भैया क्लियर है। ये तो भैया अपना क्लियर है। आकार, घनत्व तथा व्यास में पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। क्यों भैया? सवाल उठेगा, क्यों शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं? उठ सकता है ना, कोई कॉमेंट प्रश्न उठेगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं, या पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही क्यों बोलते हैं? तो समान आकार या घनत्व व्यास में पृथ्वी के समान होने के कारण इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलने का कार्य करते हैं। इतना क्लियर होगा भैया अपना, इतना क्लियर होगा।
भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार हम इसको कहते हैं। यानी कि ये हमको भोर यानी कि सुबह दिखाई देता है और शाम को दिखाई देता है, इसलिए हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार इसको कहने का कार्य करते हैं। इतना क्लियर भैया। चलिए तीसरा अपना कौन सा प्लैनेट है? तीसरा अपना प्लैनेट है, नहीं अभी इसके बारे में थोड़ा और है, थोड़ा और फैक्ट इसके बारे में। सौर मंडल में सबसे चमकीला तारा ग्रह है, यानी कि सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह यही है। 8 प्लेनेट में सबसे ज़्यादा चमकता कौन है? सबसे ज़्यादा चमकता है तो वीनस चमकता है। वीनस चमकता है। सूर्य का परिक्रमण काल यानी कि रेवोल्यूशन पीरियड इसका 225। देखिए मरकरी कितने दिन में रेवोल्यूशन करता था यानी कि परिक्रमण करता था? मरकरी 88 दिन में, यानी कि मरकरी माने बुध, मरकरी मीन्स बुध 88 दिन में सूर्य का चक्कर कंप्लीट कर लेता था। लेकिन ये भैया वीनस अपना 225 दिन में सूर्य का चक्कर कंप्लीट कर लेता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य से थोड़ी अधिक दूरी पे है। क्यों? सूर्य से थोड़ी अधिक दूरी पे है, इसलिए इसे ज़्यादा दिन लगते हैं। 225 दिन, ये 225 दिन में अपना सूर्य का चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इतना क्लियर भैया। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। देखिए इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र यानी कि वीनस और मरकरी का कोई भी सैटेलाइट हमको नहीं मिलता है। शुक्र पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, इतना क्लियर है, यानी कि दक्षिणावर्त में घूमने का कार्य करता है। कौन करता है? ये शुक्र करता है। इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग 90% होती है, जिसके कारण प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। अतः इसलिए इसे हम गरम ग्रह कहते हैं, यानी कि हॉट प्लैनेट करते हैं। किसको कहते हैं? ये हम वीनस को कहते हैं, ये हम शुक्र को कहने का कार्य करते हैं। इतना भैया क्लियर है? इतना क्लियर है। चलिए आगे, इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे ये तीसरा हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, यानी कि अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग रहने का कार्य करते हैं। इतना क्लियर भैया। देखिए दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है, दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पे है। और 2 ग्रह कौन से हो गए? मरकरी वीनस, यानी कि बुध शुक्र इसके पहले हैं मरकरी और वीनस। ठीक है, इतना क्लियर है। एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, यानी कि यही एकमात्र प्लेनेट है, यानी कि यही एकमात्र ग्रह है 8 ग्रहों में से जिस पे जीवन संभव है, यानी कि जिस पे जीव जंतु प्राणी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका मात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है इसका, यानी कि एक ही सैटेलाइट है, वो भी कौन है? चंद्रमा है। सूर्य की ये परिक्रमा कर लेता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ये फैक्चुअल डाटा मतलब लिखा है। आप 365 दिन याद कर लीजिए, वो ठीक रहेगा। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में ये सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी करता है। ऐसे ये मान लीजिए सेंटर में हमारा कौन हो गया? ये सन हो गया, और सूर्य की परिक्रमा करता है 365 करता है। 88 दिन में कौन कर रहा था? 88 दिन में बुध कर रहा था। ठीक है, 225 दिन में कौन कर रहा था? 225 दिन में हमारा कर रहा था शुक्र। और 365 दिन में कौन कर रहा है? 365 दिन में कर रहा है वो पृथ्वी कर रही है, यानी कि अर्थ कर रही है। इतना क्लियर है। घूर्णन, रोटेशन, यानी कि ये अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमता है? देखिए ये अपने अक्ष पर घूम रहा है ऐसे, और ये क्या हो गया? ये इसका हो गया रेवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण। जब कोई उपग्रह या तारा किसी दूसरे तारे के तरफ चक्कर लगाता है तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण, और जब अपने ही अक्ष पे घूमता है तो उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, यानी कि घूर्णन काल कहते हैं। इतना भैया क्लियर है? इतना क्लियर है भैया। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 24 घंटे में ये चक्कर अपने अक्ष पे घूम लेती है। कौन कर लेती है? पृथ्वी। इसी के कारण दिन और रात हमको देखने को भैया मिलते हैं। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ हो गई, ये अर्थ। इसका एक उपग्रह कौन है? ये चंद्रमा। देखिए ये दिख रहा चंद्रमा, ये चंद्रमा। और दूसरा कारण इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम अंतरिक्ष से हम देखें तो पृथ्वी हमको कुछ ऐसी दिखाई देती है। आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसी दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा हरा हरा, यहाँ पे थोड़ा हरा हरा, और बाकी ये देखिए नीला नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसा दिखाई देता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा, यानी कि लगभग 71-72% पानी की मात्रा इस पर है। इसलिए ये ग्रह हमको अंतरिक्ष से देखने पे नीला ग्रह दिखाई देता है। उसका एकमात्र उपग्रह है, कौन है? वो चंद्रमा है। इतना भैया क्लियर होगा? इतना क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलने का कार्य करते हैं। देखिए ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसकी आकृति भूआभ जैसी है, यानी कि जियोड आकृति का किसकी है? ये पृथ्वी की है। यानी कि ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, इसलिए इसकी आकृति कैसी है? इसलिए इसकी आकृति थोड़ी चपटी है, यानी कि भूआभ है। ठीक है, इतना क्लियर भैया। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितनी? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। इतना क्लियर होगा। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। नीला ग्रह, देखिए मैंने वही बात बताई थी, वही बात आ गई। नीला ग्रह से क्यों कहते हैं? पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? पानी की अधिकता के कारण इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। इतना क्लियर होगा अपना, इतना क्लियर होगा। देखिए दूसरा ग्रह आ गया, यानी कि मंगल, मार्स।
ठीक है, मंगल, मार्स। देखिए कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है हमको, कुछ इस प्रकार का प्लेनेट ये हमको दिखाई देता है। दूरी के क्रम में 4th स्थान पे है। परिक्रमा यानी परिक्रमा 687 दिन में अपनी परिक्रमा करता है। कितनी? 687 दिन में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, इसलिए इसको हम चौथे स्थान पे रखने का कार्य करते हैं। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी किसकी? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। यानी कि इसकी मिट्टी पर आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है, इसलिए हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। इतना क्लियर है भैया? फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, यानी कि निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर मौजूद है तथा माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। देखिए यहाँ पे नोट करने वाली बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। यानी कि सौर मंडल का क्या कहें हम? पूरा ज्वालामुखी मोस ओलंपिया इसी मंगल पर है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। यानी कि मैंने मंगल के 2 उपग्रह भी बताए थे, डिमोस और फोबोस में ही डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा सैटेलाइट है। वो कौन है? वो है डिमोस। इतना भैया क्लियर है हम लोगों का? इतना क्लियर है। चलिए अगली नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में ही मार्स और जुपिटर के बीच में ही हमको एक बेल्ट दिखाई देती है। उस बेल्ट को हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्टेरॉइड कहते हैं। वो किन 2 ग्रहों के बीच में है? वो इन्हीं 2 ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो प्लैनेट आने वाला है वो बृहस्पति आने वाला है। और कौन सा? वो बृहस्पति आने वाला है। देखिए जुपिटर आने वाला है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यही है, इतना क्लियर है? सबसे बड़ा ग्रह ये है, और सबसे भारी भी प्लेनेट कौन है? वो बृहस्पति ही है। ये परिक्रमा देखिए, जो जितना दूर होगा वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा सूर्य का चक्कर लगाने में। जो जितना दूर होगा वो उतना ज़्यादा ही टाइम लेगा सूर्य का चक्कर लगाने में। यानी कि 12 साल ले लेता है। यानी कि सोचिए, ये 12 साल ले लेता है एक बार सूर्य का चक्कर कंप्लीट करने में। ये 12 साल ले लेता है। उपग्रह इसके कौन कौन से हैं? गैनीमेड है, कैलिस्टो है, लोआयो है, यूरोपा है। इसके 4 प्रमुख इसके ऊपर सैटेलाइट हैं। गैनीमेड है, कैलिस्टो है, लोआयो है तथा यूरोपा है। खोज किसने की थी? पता किसने किया था कि बृहस्पति ग्रह है? इसकी खोज करता है, यानी कि पहले से ही था। आविष्कार और खोजकर्ता में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कभी कभी कंफ्यूज होंगे कि आविष्कार और खोज में क्या अंतर होता है। देखिए आविष्कार उस चीज़ को कहा जाता है जो कभी चीज़ दुनिया में पहले से मौजूद ही नहीं थी। समझ गए? इतना क्लियर है? जो चीज़ दुनिया में पहले से कभी मौजूद ही नहीं थी, उस चीज़ को क्या कहते हैं? हम उस चीज़ को आविष्कार कहते हैं। कि हाँ, इस चीज़ का आविष्कार ये किया गया। यानी कि वो चीज़ दुनिया में पहले से थी नहीं, उसका बाद में आविष्कार किया गया। यानी कि बाद में उसको खोजा, बाद में उसको आविष्कार किया। और खोज उसे कहते हैं, यानी कि जो चीज़ दुनिया में पहले से थी लेकिन हम लोगों को पता नहीं थी। इतना क्लियर है? जो चीज़ दुनिया में पहले से थी लेकिन हम लोगों को पता नहीं थी, उसे हम कहते हैं खोज। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खोज। जैसे हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। गैस पाई जाती है, इसलिए इसे हम लघु सौर ऊर्जा तंत्र कहते हैं। क्या? लघु सौर ऊर्जा तंत्र कहते हैं। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की उपाधि जाती है। क्या? मास्टर ऑफ गॉड्स की इसे उपाधि दी जाती है। किसे दी जाती है? जो जुपिटर को दी जाती है, यानी कि बृहस्पति को दी जाती है। इतना क्लियर है? अब 6वां ग्रह आ गया। वो कौन सा भी है? शनि, यानी कि सैटर्न। देखिए मैंने साथ में इमेज भी लगा दी हैं, जिससे आपको क्या होगा, कहते क्लियर कट आपके दिमाग में बैठने वाला है। इससे आप लोग भूलेंगे, जैसे कारण आपकी मेमोरी थोड़ी स्थायी बनी रहे। इतना क्लियर भैया? दूरी के क्रम में बोल रहे हैं तो 6वें स्थान पर है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा है? पहला है हमारा जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। पहला हमारा कौन सा है? वो हमारा बृहस्पति है। और सेकंड हमारा कौन सा है? वो सैटर्न, यानी कि शनि है। इतना क्लियर है? शनि है। शनि का उपग्रह कौन सा है? शनि का उपग्रह टाइटन। शनि का उपग्रह कौन सा है, यानी कि सैटेलाइट कौन सा है? वो टाइटन है। बृहस्पति की तरह इस पर भी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है? बृहस्पति पे अमोनिया, हीलियम जैसे मीथेन जैसी गैसें पाई जाती थी, इसलिए इस पर भी वही गैसें पाई जाती हैं लगभग। तो इसे गैसों का गोला कहते हैं। क्या? इसे गैसों का गोला हम लोग कहते हैं। ये 29 साल में अपना चक्कर पूरा करता है। देखिए मैंने बताया ना, जो सूर्य से ज़्यादा जितनी दूर होगा वो उतना टाइम लेगा सूर्य का एक बार चक्कर लगाने में। वो 29 साल ले लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। ये 29 साल ले लेता है एक बार सूर्य का चक्कर लगाने में। इसका घूर्णन यानी कि घूर्णन काल यानी कि रोटेशन, ये अपने अक्ष पर जो घूमता है, ये 10 घंटा 40 मिनट में घूमता है। ठीक है? इतना क्लियर है?
10 घंटा 40 मिनट में घूमता है। ये पृथ्वी से बहुत पहले घूम लेता है। 24 लगभग पृथ्वी हमारी घूमती है लगभग 24 घंटे में घूमती है, ये 10 ही घंटे में घूम लेता है। ठीक है, इसे नंगी आंखों से देखा जाता है। इसे नंगी आंखों यानी कि इसे नंग आंखों से देखा जा सकता है। किसे? ये शनि को देखा जा सकता है। इतना भी क्लियर होगा अपना। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है। शनि का वायुमंडल पीले कणों की परतों से घिरा है। किससे? पीले कणों की परतों से घिरा है, इसलिए पीला दिखाई देता है। देखिए हल्का हल्का पीला सा आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का हल्का आपको पीला दिखाई दे रहा होगा, हल्का पीला दिखाई दे रहा होगा। क्यों? पीले कणों की परतों से घिरा है, इसलिए यह पीला हमें दिखाई देता है। शनि के चारों ओर बले का छल्ला है। देखिए ये रिंग सी देख रहे हैं आप, ये देखिए रिंग सी देख रहे हैं। ये देखिए, एक मिनट, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए ये रिंग सी देख रहे हैं, देखिए ये रिंग सी देख रहे हैं, यही छल्ला है। ये शनि के चारों ओर ये 7 छल्ले लगभग पाए जाते हैं। इतना क्लियर होगा हम लोगों का। यूरेनस अरुण दूरी के क्रम में 7वां है। सर विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी, यानी कि ये पहले से था, इसको पता नहीं, मतलब हम लोगों को पता नहीं था कि ये यूरेनस भी ये अपना प्लेनेट है। इसकी जो खोज की है वो सर विलियम हर्शल ने की है। ये परिक्रमा 84 दिन नहीं, यहाँ पे 84 ये ईयर होगा। ठीक है, ये साल होगा, बाय मिस्टेक हो गया है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, दिन नहीं, ये साल होगा, यानी कि ईयर होगा, ये ईयर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये साल होगा, 84 दिन नहीं, फिर तो बहुत कम दिन हो जाएंगे। ठीक है, जो ये परिक्रमा करता है अपन, ये 84 साल में करता है। इसे नीला ग्रह, इसको एक मिनट मिटा ही देते हैं हम लोग। सफ़ेद इसमें शायद होगा भी नहीं। हाँ है, ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने मिटा दिया इसको, है। ठीक है, 84 साल यानी कि ईयर, 84 ईयर। ठीक है, 84 साल, ये 84 साल में अपनी ये परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, इसे नीला ग्रह कहते हैं मीथेन गैस की अधिकता के कारण। इस पर देखिए मीथेन गैस रहती है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। देखिए हल्का हल्का नीला सा है, हल्का हल्का सा नीला सा ग्रह है। लेटा हुआ है, इसका अच्छी झुकाव सबसे अधिक है। लेटा हुआ इसलिए है क्योंकि इसका अच्छी झुकाव है वो सबसे अधिक है, इसलिए। इतना क्लियर है भैया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए अब नेपच्यून यानी कि वरुण आ गया। सबसे लास्ट वाला ग्रह है जो है नेपच्यून, यानी कि ये 8वें क्रम का है। कौन सा? ये 8वें क्रम का है, वो है नेपच्यून। ये 8वें क्रम का है, ये वरुण है। ठीक है, उपग्रह इसका टाइटन है। टाइटन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। टाइटन जो है भैया वो शनि का है, टाइटन जो है वो वरुण का है। ठीक है, जॉन गाले ने इसकी खोज की थी। जॉन गाले एक वैज्ञानिक थे, वो उन्होंने इसकी खोज की, यानी कि ये भी पहले से था। ठीक है, खोज और आविष्कार में आपको अंतर पता होना चाहिए भैया, कॉमन सी बात है। ठीक है, इतना भैया क्लियर है अपना। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए प्लूटो, ये नवा ग्रह था, मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया है। प्लूटो को क्यों नवे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, उसका रीजन यहाँ पे मैंने बताया है। वो नवे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। चेक गणराज्य की राजधानी में, यानी कि चेक गणराज्य की राजधानी में प्राग में 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ, ठीक है, इन्होंने प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर रखना। इतना आपको देखिए डाटा ये याद रखना है। 24 अगस्त 2006 को IAU ने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने, इतना याद करना है कि प्लूटो नवा ग्रह नहीं रहा है 2006 से। कारण भैया क्यों है, क्यों इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्यों इसे प्लेनेट की श्रेणी से हटा दिया गया? इसका कारण ये है क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। जैसे सभी जो ग्रह हमारे हैं वो लगभग गोल आकृति में घूमते हैं। ऐसे तो है भैया, गोल आकृति में घूमते हैं। इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं, ये वरुण की कक्षा से होकर गुजरती है। ये वरुण की कक्षा को काटता है, इसलिए ये हम लोग इसको प्लेनेट की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। इतना भैया क्लियर होगा, यानी कि इसकी जो कक्षा है वो वृत्ताकार नहीं है। इतना क्लियर होगा भैया अपना। इतना देखिए कुछ डाटा यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए ये यहाँ पे ये हमारे प्लेनेट लिखे हैं। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रह लिखे हैं। ये सूर्य से दूरी है करोड़ किलोमीटर में, ये व्यास है, ये उपग्रह हैं, ये घूर्णन यानी कि रोटेशन, ये परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर है भैया, इतना क्लियर है। बुध, देखिए बुध सूर्य से दूरी है 5.79 करोड़ किलोमीटर। इसका व्यास इतना है, इसका उपग्रह 0 है। मैंने बताया था इसका उपग्रह 0 है। 58 दिन में अपना रोटेशन पूर्ण कर लेता है, यानी कि अपने अक्ष पर जो घूम लेता है 58 दिन में घूम लेता है। परिक्रमण और रेवोल्यूशन इसका 88 दिन में होता है, यानी कि जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो कितने दिन में लगाता है? वो 88 दिन में लगाता है। शुक्र 10.82 किलोमीटर सूर्य से इसकी दूरी है। इसका भी उपग्रह 0 है। व्यास भैया अपने आप पढ़ लेना, ठीक है, इतना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। 257 दिन में अपने अक्ष पर घूम लेता है। 225 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। इतना क्लियर भैया।
पृथ्वी पृथ्वी के बारे में छोड़ दीजिए, अपने आप पढ़ लेना भैया, ठीक है। आपको स्लाइड में दे दे रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए देखिए दूरी के आधार पर मैंने ग्रह बताए थे कौन कौन से, एक बार हमारे साथ रिपीट करेगा कोई। देखिए बुध था, बुध था, शुक्र था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये दूरी के आधार पर ये क्रम है भैया इनका, ये दूरी के आधार पर इनका क्रम है। और आकार के आधार पर, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह, उसके बाद में सबसे छोटा, उससे छोटा नहीं, हाँ उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। यानी कि बड़े से छोटे छोटा क्रम है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है, उसके बाद में शनि, उसके बाद में यूरेनस। देखिए यूरेनस नाम यहाँ पे आ गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लेनेट के आपको इंग्लिश में भी नाम याद होने चाहिए। यूरेनस देखिए यहाँ पे दे दिया, अगर यूरेनस आपको पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यूरेनस कौन सा ग्रह है, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अरुण हो गया, नेपचून, देखिए नेपचून का भी नाम यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, हालांकि दे दिया है, उधर उधर वरुण दे दिया है। पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया। ये भी डाटा आपको रट लेना है। ये रटने की चीज़ें भैया देखिए, कंपटीशन के दौर में आप हैं तो याद तो भैया बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक सीट पे लगभग 1000 600 500 बच्चे बैठते हैं एक सीट पे। तो जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे अच्छा करेगा एग्जाम में, जिसको सबसे ज़्यादा डाटा याद होगा, तो उसका ही तो भैया एग्जाम निकलेगा, है ना। वो तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, जो जितना पढ़ेगा, जो जितना ठीक ढंग से मेमोरी को रिवाइज करेगा अपनी, उसका ही एग्ज़ाम निकलने वाला है। और लास्ट टाइम में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता दे रहा हूँ, लास्ट टाइम में आपकी रिवीजन और आपका प्रैक्टिस, दो चीज़ें ही आपकी काम में आने वाली होती हैं। मैं इतना बता देता हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी। डाटा याद ही, जो समझने वाली चीज़ें मैं वो समझता हूँ कि मैं ये समझा कर चलूँगा, और जो रटने वाली चीज़ हैं तो भैया वो रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इतना भैया क्लियर हम लोगों का है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अब जैसे ये चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें तो भैया रटने वाली हैं, है ना। ये चीज़ें रटने वाली, हालांकि ऐसी चीज़ें बहुत कम एग्जामिनर देता है, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो बहुत कम एग्जामिनर देता है पेपर में, लेकिन फिर भी हम लोगों को तो याद करके चलिए ना। तो ये चीज़ें हैं भैया। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भैया अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद अपनी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा और आपका मेल बना रहेगा। और सोलर सिस्टम की ये सेकंड क्लास थी, और इसके बाद 2 क्लास और लगेगी। एक क्लास में हम लोग पूरी थ्योरी कवर कर लेंगे, और एक क्लास में हम लोग थ्योरी कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास, जो उसके बाद वाली क्लास आएगी, उस क्लास में जितने भी एग्जाम हैं उनके प्रीवियस ईयर जो सोलर सिस्टम से जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को हम MCQ वाइज कराने वाले हैं। तो इस बार हमारी क्लासों से जुड़िए और देखिए आप में कुछ बदलाव होगा। देखिए कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया, तो नौकरी हमको ऐसे तो मिलने वाली नहीं है, कुछ अलग करना होगा, कुछ हटके करना होगा। तो हटके करेंगे तो हम अच्छा करेंगे। तो इस अवधारणा से हमारे साथ जुड़िए और देखिए एकदम सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और इस आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।